बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सार्फिन निजी मालूमात किसी से शेयर न करें। तवक्कलना ऐप ने अपने सार्फिन को तंबीह की है कि वो निजी मालूमात को राज में रखने का एहतमाम करें, किसी को निजी मालूमात में शरीक न करें। तवक्कलना ऐप ने सार्फिन को मशवरा दिया है कि वो ज़ाती मालूमात निजी पैगामात के जरिए तवक्कलना के सरकारी अकाउंट्स पर ही इरसाल करें ताकि इन मालूमात से कोई दूसरा फ़ायदा न उठा सके। तवक्कलना ऐप इंतज़ामिया ने कहा है कि सऊदी अरब से बाहर रहते हुए कोई नया सारिफ इंदराज नहीं करा सकता। अक्काज़ अखबार के मुताबिक तवक्कलना ने कहा है कि तवक्कलना में इंदराज करने वाले शहरी या गैर मुल्की बैरून मुल्क क़याम के दौरान ऐप में अपना मोबाइल नंबर तब्दील नहीं कर सकते। इंतजामिया ने कहा है कि ऐप सार्फिन के वही मोबाइल नंबर और कवायफ इस्तेमाल किए जाते हैं जो अबशर में दर्ज होते हैं। बैरून मुल्क क़याम के दौरान अबशर में नंबर समेत कवायफ में तब्दीली मुमकिन नहीं है, लिहाजा ऐप में भी तब्दील नहीं किया जा सकता। इंतजामिया ने कहा है कि बैरून मुल्क क़याम के दौरान वही सार्फिन तवक्कलना इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले ही रजिस्टर्ड हैं। सऊदी अरब की सरकारी गजट उम्मुल कुरा ने ड्यूटी डिसिप्लिन कानून की दफात शाया की हैं। सऊदी काबीना उनकी मंजूरी दे चुकी है। सरकारी गजट के मुताबिक कानून की दफा 20 में ऐसी 3 सूरतों की निशानदेही की गई है जिनमें मुलाजिम के खिलाफ दावा बेअसर हो जाएगा। कानून के मुताबिक अगर किसी मुलाजिम की मौत वाक़ हो जाए या जिस्मानी तौर पर इस कदर माजूर हो जाए कि इससे पूछगछ मुश्किल हो और मेडिकल रिपोर्ट से उसकी तस्दीक भी हो जाए तो इस सूरत में मुलाजिम के खिलाफ ड्यूटी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का दावा बेअसर हो जाएगा। मुलाजिम के खिलाफ दावे के बेअसर होने की तीसरी सूरत यह बयान की गई है कि अगर किसी मुलाजिम ने ड्यूटी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की हो और 2 बरस तक उसके खिलाफ कोई एक्शन न लिया गया हो और न उससे पूछगछ की गई हो, न उस पर मुकदमा चलाया गया हो, तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ दायर किया जाने वाला दावा बेअसर हो जाएगा। इस हवाले से ये इजाफा भी किया गया है कि ड्यूटी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर आखिरी कार्रवाई की तारीख पर 2 बरस गुजर चुके हों तो ऐसी सूरत में भी दावा बेमानी हो जाएगा। ड्यूटी डिसिप्लिन कानून की दफा 5 के मुताबिक जिस मुलाजिम की बाबत मालियाती या इंतजामी खिलाफ वर्जी या चाल चलन की खिलाफ वर्जी साबित हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज्यादा से ज्यादा 3 माह की तनख्वाह काटी जा सकती है। इसकी इंतहाई हद मुकर्रर की गई है। माहाना खालिस तनख्वाह की 1/3 से ज्यादा रकम नहीं काटी जा सकती, जबकि सालाना 1 अलाउंस से महरूम किया जा सकता है। मजीद ये कि तरक्की के इस्तेहकाक की तारीख से 2 बरस तक तरक्की की कार्रवाई न की जाए। सऊदी अरब में 15,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 15,693 गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यह आदादुशुमार 16 सितंबर से 22 सितंबर तक के हैं। गैर कानूनी तारकीन पाक वतन मुहिम के तहत काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान में से 6,336 तारकीन इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 1,905 थे, जबकि 7,452 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। कमेटी ने कहा है कि 311 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 54% यमनी, 43% इथोपियन, जबकि 3% दीगर ममालिक के तारकीन हैं। कमेटी ने कहा है कि मज़कूरा अरसे के दौरान 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो सरहदें उबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने, इन्हें पनाह देने और उनके साथ ताउन करने पर 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जद्दा और ताइफ में खवातीन से छेड़खानी पर 2 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर ताइफ और जद्दा में पुलिस ने खवातीन से छेड़खानी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मक्का मुकरमा रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि क्राइम कंट्रोल यूनिट की टीम ने जद्दा में खवातीन से छेड़खानी करने वाले मसरी शहरी को हिरासत में लिया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मसरी पर इल्जाम है कि उसने जद्दा शहर के अवामी मकामात पर मुतादिद खवातीन से छेड़खानी की है। मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके
खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं, जिसके बाद केस फौजदारी अदालत में भेज दिया जाएगा। ताइफ कमिश्नरी में भी पुलिस ने छेड़खानी के इल्जाम में एक सऊदी शहरी को हिरासत में लिया है। रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया गया है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके प्रोसिक्यूशन के इदारे को इरसाल कर दिया गया है, जहां मुकदमे के बाद अदालती फैसला सुनाया जाएगा। सऊदी अरब की 25 यूनिवर्सिटियों में 600 पाकिस्तानी तुलबा के लिए वज़ाइफ का ऐलान। सऊदी अरब ने अपनी 25 यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के हुसूल के लिए पाकिस्तानी तुलबा और तालिबात को 600 स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। रियाज में पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक ये स्कॉलरशिप्स डिप्लोमा डिग्री, मास्टर्स और PhD के तुलबा और तालिबात को दिए जाएंगे। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म और पाकिस्तान में मुकीम तुलबा और तालिबात दोनों इन स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। सिफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक 75% स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान से तालिब इल्म हो, जबकि 25% सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तलबा को दिए जाएंगे। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए द कॉमेडी क्लब की रौनकें बहाल। कोरोना की वबा की वजह से एक लंबे अरसे के तात्तुल के बाद जद्दा का द कॉमेडी क्लब फिर से फाल हो गया है और जोक दर जोक मजाह से खुद को ज़हनी तौर पर पुरसुकून करने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक 500 से ज़ायद दिनों तक ये क्लब कोरोना की वबा की वजह से खाली पड़ा रहा और हुकूमत ने कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए तमाम लाइव शोज और बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा रखी थी ताकि लोगों की जानों को खतरा लाहक न हो। ताहम पाबंदियों में नरमी के बाद बहुत से अफराद अब कवानीन और SOPs से आगाह हैं और केसेस में रोज बरोज कमी देखने में आ रही है, इसलिए क्लब की रौनकें भी बहाल हो रही हैं। मशरकी रीजन में तफ्तीशी दौरे, 77 दुकानों के चालान। सऊदी अरब में मशरकी रीजन की बलदिया की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता 2 रोज़ में मार्केटों के 2462 तफ्तीशी दौरे किए, जिनका मकसद SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था। सऊदी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बलदिया की रीजनल तफ्तीशी टीमों ने दौरों के दौरान 77 दुकानों के चालान किए हैं, जहाँ SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा था। बलदिया में उमूर सेहत के शोबा के जिम्मेदार का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक मार्केटों, दुकानों और शॉपिंग सेंटर्स की इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो कोरोना से हिफाजत के लिए सार्फिन के तवक्कलना अकाउंट्स को चेक करें। अगर किसी के पास वैक्सीनेशन का सबूत न हो तो इसे दुकान या शॉपिंग सेंटर में दाखिल न होने दिया जाए। 1000 रियाल से कम के पार्सल पर कोई कस्टम नहीं। सऊदी महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम ने कहा है कि 1000 रियाल से कम मालियत के निजी पार्सल पर कोई कस्टम नहीं होगा। इस रकम में सामान की कीमत और कार्गो चार्जेस सब शामिल होंगे। अक्काज़ अखबार के मुताबिक महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम ने हिदायत की है कि वैल्यू एडिड टैक्स की मुकर्रर यकसा शरह 15% है और ये तमाम दरामदात पर लागू होगी। बयान में कहा गया है कि इसकी खिलाफ वर्जी पर वैल्यू एडिड टैक्स ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और दावे के सबूत मुंसलिक करना होंगे। महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम का कहना है कि पार्सल और कस्टम क्लियरेंस की कार्रवाई पोस्टल सर्विसर की जिम्मेदारी है। सारिफ क्लियरेंस की कार्रवाई पोस्टल सर्विसर से कराएगा। मुमलिकत में कस्टम क्लियरेंस की कार्रवाई अफराद के अलावा कंपनियां और एजेंसियां भी करती हैं। महकमे का कहना है कि पोस्टल सर्विसर की जिम्मेदारी है कि वो सारिफ को कस्टम की मुकम्मल तफसीलात पर मुश्तमिल दस्तावेज फराहम करे। पर्सनल डेटा तहफ़्फ़ुज़ कानून की खिलाफ वर्जी पर 30 लाख रियाल जुर्माना, 2 बरस कैद। पर्सनल डेटा तहफ़्फ़ुज़ कानून में बताया गया है कि पर्सनल डेटा आम करने पर मुताल्लिका शख्स कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसे यह हक कानून मज़कूरा की दफ़ा 34 के तहत हासिल है। अलवतन अखबार ने कानून की दफ़ा 35 में तफसीलात शाया की हैं। अखबार के मुताबिक पर्सनल डेटा कानून की खिलाफ वर्जी पर 2 बरस तक कैद और 30 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। दोनों में से कोई एक सजा भी दी जा सकती है। कानून मज़कूरा की दफा 29 की खिलाफ वर्जी पर 1 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा हो सकती है। किसी एक सजा पर भी इक्तिफा किया जा सकता है। कार्रवाई का मजाज पब्लिक प्रोसिक्यूशन होगा। इसी के अफसरान पूछगिछ करेंगे। स्पेशलिस्ट कोर्ट पर्सनल डेटा तहफ़्फ़ुज़ कानून की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत करेगी। अदालत कानून मज़कूरा की दोबारा खिलाफ वर्जी पर सजा और जुर्माना दुगना कर सकती है।
सऊदी अरब में सरकारी गजट उम्मुल कुरा ने इंसदाद गदागरी कानून शाया किया है जो 11 दफात पर मुश्तमिल है। कानून गदागरी की तारीफ और सजा पर मुश्तमिल है। कानून में बताया गया है कि गदागरों को 6 माह तक कैद या 50,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। गदागरी के मुल्जिमान या गदागरी पर आमादा करने वालों को कैद और जुर्माने की सजा एक साथ दी जा सकती है। गदागरों के ग्रोह के सरगने को 1 बरस कैद या 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी और दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। गैर मुल्की गदागर को सजा काटने के बाद मुमलिकत से बेदखल और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दफात में कहा गया है कि अदालत के हुक्म पर गदागर की अमलाक और गदागरी से जमा नकद रकम जब्त कर ली जाएगी। अगर दौलत की जब्तगी मुश्किल हो तो ऐसी सूरत में स्पेशल कोर्ट रकम के बराबर जुर्माना कर सकती है। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस 50 से कम हो गए। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39 नए मरीज सामने आए जबकि 50 अफराद सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 मरीज चल बसे जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,688 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में फ़ाल केसेस की तादाद कम होकर 2,296 रह गई है जिनमें से 255 मरीजों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में जेरे इलाज हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्ते को सबसे ज्यादा मरीज रियाज रीजन में सामने आए जिनकी तादाद 12 है जबकि मक्का रीजन में 12 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। अलशर्किया रीजन में 4, मदीना रीजन में 3, जज़ान रीजन में 2, असीर रीजन में 1, नजरान रीजन में 2, तबूक रीजन में 2, कसीम रीजन, हाइल रीजन, अलजोफ रीजन और अलबाहा रीजन में 1-1 मरीज सामने आया है। अब तक 5,46,843 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है जिनमें से 5,35,842 अफराद शिफायाब हुए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।